है। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से, बाबा ये कथा बड़ी दिव्य है, लेकिन भगवान कहीं कोई इस कथा को सुनना चाहे तो कैसे कैसे लोगों को मुक्ति हो सकती इस भागवत कथा से। व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं बाबा। अगर कहीं किसी के जीवन में पाप कर्म बन जाए और कहीं वो प्राणी कथा को सुन ले तो उससे क्या पापों से मुक्ति मिल जाती है? बोले हाँ। भागवत में तो वो पावर है जिसने जीवन भर जिंदगी भर पाप के अलावा कोई कर्म किया ही ना हो, और अगर कहीं वो भागवत की पांडाल में आकर के विराजमान हो जाए ना तो उसके पाप वैसे ही अस्त हो जाते हैं जैसे एक सूर्य का उदय होता है, सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसके सारे पाप जीवन के जल करके राख हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ, मैं तुमको एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ। और कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मिणो शत शत कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, वहां पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं, उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है घर में, धन की कोई कमी नहीं है घर में। विद्वान इतने के द्वितीय विभास्करा जैसे दूसरा सूर्य ही उदय होकर के आ गया हो, इतना ज्ञान रूपी प्रकाश इनके पास में। लेकिन क्या होता है, मैंने कल भी निवेदन किया था, भगवान सब कुछ देता है लेकिन एक दुख जरूर उसके पास छोड़ देता है। तीन दुख होते हैं संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। एक तन का दुख, एक मन का दुख, एक धन का दुख। ये तीन दुखों में से एक दुख हमारे पास जरूर रहता है, चाहे वो तन का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो और चाहे फिर वो धन का दुख हो। एक दुख हमारे पास जरूर रहेगा। भगवान एक दुख दे देता है, इनके पास में भी एक मन का दुख हो गया। बोले क्या दुख हो गया? बोले सब कुछ इनके पास में था लेकिन कमी एक थी। बोले क्या? ना पुत्रो ना विवाह पुत्री तथा चिंता तरो वृषम। ना कोई बेटा हुआ और ना कोई बेटी हुई, संतान ही नहीं हुई तो बहुत दुखी हो गए। जब बहुत दुखी हुए, अब तो क्या बताऊं, गांव से बाहर निकलते तो लोग ताना भी मारते इनको, तो देख लो भैया इनके तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है। एक बोले भैया कर्म ही ऐसे किए होंगे, बेटा बेटी की तो छोड़ो, इनके घर में एक पीपल का वृक्ष है ना, वो भी सूखा हुआ है। एक बोला भैया पीपल की बात तो छोड़ो, अगर कहीं एक तुलसी का बिरबा भी इन्होंने छू लिया ना तो वो भी सूख जाता है। एक बोला भैया इतना ही नहीं, इनके घर में गौ माता है ना, वो भी बांझ है, बांझ। अब तो लोग तानी पर ताना मारने लगे तो बहुत दुखी हो गए। दुखी मन से इन्होंने क्या किया, अब सोचने लगे मैं क्या करूं। मन में आया, अर्धरात्रि के समय घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकल करके जंगल में गए, जाकर के कहीं आत्महत्या कर लूंगा। जंगल में गए, एक तालाब था, उसमें कूद करके अपना प्राणांत करना चाहते थे। वहां पर एक मिट्टी का ऊंचा ढेर था, वहां पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले प्राणांत करने के लिए। इन्होंने सोचा चलो महात्मा को एक बार प्रणाम तो कर लो। महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा जी ने नीचे से लेकर के ऊपर तक देखा, इनके मस्तक की सारी रेखाओं को पढ़ लिया। मस्तक में सब कुछ लिखा रहता है व्यक्ति के। तीन जगह से व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता है। मस्तक की रेखाओं से व्यक्ति सब कुछ पढ़ सकता है, हाथ की रेखाओं से सब कुछ पढ़ सकता है, पैर की रेखाओं से सब कुछ पढ़ सकता है। इनकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ा तो बोल दिया बेटा जानते हो तद्भालाक्षर मालांचो वाचयामाश योगवान सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात विप्रमोचे सविस्तरम। मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखाएं पढ़ ली हैं। बोले बाबा क्या लिखा है हमारे मस्तक की रेखाओं में? बोले मस्तक की रेखाओं में लिखा है तुम्हारी में कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 जन्म तक ना कोई बेटा होगा और ना कोई बेटी होगी। बोले क्या भगवान 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं होगा? बोले नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं होगी। इन्होंने सोचा देखो तो सही, जो महात्मा 7 जन्म की बात बता रहा है कोई छोटा मोटा महात्मा तो होगा नहीं, ये तो पहुंचा हुआ महात्मा होगा। इन्होंने क्या किया, अपने मस्तक को लिया और महात्मा जी के चरणों में बार बार पीटना शुभारंभ कर दिया। महात्मा जी ने कहा बेटा क्या करते हो? बोले आपके चरणों में ही 7 बार प्राणांत करूंगा।
7 बार यहीं पर मरूंगा, 7 बार आत्महत्या यहीं करूंगा। महात्मा जी ने सोचा बेटा बेचारा बहुत परेशान है, दया जल्दी आ जाती है महात्मा को। इनको दया आ गई। इन्होंने क्या किया, अपनी झोरी में हाथ डाला। झोरी में एक पका हुआ आम का फल रखा था, उस आम के पके हुए फल को लिया और दे दिया। बेटा तुम एक काम करो, जाओ इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। वो आम का फल लेकर के दौड़े दौड़े आए और आकर के इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को दे दिया। देवी सुनती हो सुनती हो? बोले क्या बात है, ये महात्मा जी ने एक फल दिया है, इस फल को खा लो आप। बोले इससे क्या होगा? बोले इस फल को खाने से तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। और तुरंत गए, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पहुंच गए। इन्होंने क्या किया, आज बैठी हुई थी आंगन में, बड़ी जोर जोर से रोना शुभारंभ कर दिया। अब जैसे रोना शुभारंभ किया तो गांव की मैयाओं ने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई। सारी मैयाएं इकट्ठी हो गई। पूछा बहन काहे को रो रही है तू? इन्होंने कहा रोने का कारण तो छोटा सा था। बोले क्या? मैं इसलिए रो रही थी, मैंने सोचा एक एक को बुलाने जाऊंगी, पूरा दिन निकल जाएगा। थोड़ा सा रोया, 2 मिनट, सब लोग इकट्ठी अपने आप हो गई। ये तो बुलाने के लिए, मैं रोने के लिए बैठ गई थी। बोले चल अच्छा बहाना तूने खोजा, लेकिन अब सही बात बता, बात क्या है? तो इन्होंने कहा देखो बात ये है। बोले क्या? मेरे पतिदेव एक फल को लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा इस फल को पालो, तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। अब बताओ मैं इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं? एक बहन बोली बिल्कुल मत खाना। बोले क्यों? अरे कहीं तूने फल खा लिया, बाबा जी का कोई पता नहीं। एक बोली चलो बाबा जी का कोई पता ठिकाना, अच्छा बाबा हुआ भी, और कहीं तुमने फल खा भी लिया तो तुम्हारे यहाँ गर्व रह जाएगा, और कहीं गर्व रह जाएगा तो फिर उधर बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा। एक बोली भोजन कम हो जाएगा, तेरी सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। एक बोली चलो कोई बात नहीं, अगर कहीं तेरा गर्व रह गया, उधर बढ़ गया तो वजन बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ जाएगा तो तू एक जगह बैठी रह जाएगी। एक बोली कहीं एक जगह बैठी रहेगी और तेरे घर में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाएगी। अब जैसी सहेलियां तैसी सलाह है, उल्टी सीधी सलाह देना शुभारंभ कर दिया सबने। इन्होंने सोचा तो बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक खास बहन बैठी थी, इन्होंने कहा एक काम करते हैं। बहन बोले क्या? देख तेरे घर में धन की कमी है, तेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, और मेरे घर में संतान की कोई कमी नहीं। मेरे यहाँ संतान बहुत है, तेरे घर में धन बहुत है। इसी महीने मेरे यहाँ गर्भ रहा है, तू एक काम करना, मैं 9वें महीने तुमको अपनी संतान तुमको दे दूंगी, तुम बदले में हमको धन दे देना। इन्होंने कहा बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन फल का क्या करूं? बोले फल को एक काम करते, गौ माता को खिलाई देते, जिससे महात्मा की परीक्षा हो जाएगी, महात्मा सच्चा है कि कच्चा है। इन्होंने कहा तब तो ठीक है। फल को लिया, गौ माता को खिला दिया, स्वयं आई। कुछ समय व्यतीत हुआ, जैसे समय अतिकालीन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जन गोबालम रहस्य धुंधली ददो। 9 महीने बाद इनकी बहन को जब बेटा हुआ, अपने बेटे को लिया, लेकर के बहन को दे दिया। बहन ने आकर के आडंबर किया, हमारे यहाँ संतान हो गई, संतान हो गई। आत्मन नाम के पंडित जी को बड़ी खुशी हुई, ब्राह्मणों को बुलवाया, नामकरण संस्कार करवाया, जाति कर्म संस्कार करवाया। नामकरण जाति कर्म संस्कार इनका करवा ही रहे थे। इतने में क्या हो, जब नामकरण हो रहा था ना, तो उसी समय क्या देखा, ब्राह्मणों ने कहा देखो भैया इनके बाबा का नाम होगा। बोले बाबा का नाम था इनके का नामदेव, और इनके पिताजी का नाम है आत्मदेव, तो इनका नाम रखे देते हैं परमात्मा देव। जब परमात्मा देव के लिए कहा तो धुंधली आई झुंझलाती भई। बोले बड़े आए नामदेव के आत्मदेव, और बड़े आए आत्मदेव के परमात्मा देव। अरे ये तो धुंधली का बेटा है, इसलिए मैं तो इसका नाम धुंधकारी ही रखूंगी। नाम धुंधकारी रख दिया, यथा नाम तथा गुण। कुछ समय और व्यतीत हुआ, त्रमासे निर्गते चाथ साधेनु सुखवीर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने व्यतीत हो गए, तो 3 महीने के बाद में गौ माता को भी एक संतान हुआ, और संतान जो भई ना, उसका पूरा स्वरूप मानव जैसा था। केवल कान जो थे ना वो गाय के जैसे थे, कान गाय के जैसे थे। तो लोगों ने कहा देखो इनके कान गाय के जैसे है ना, इसलिए गौ माता को संस्कृत में गौ कहते हैं, और कान को कर्ण कहते हैं। इनके गौ जैसे कान हैं, इसलिए इनका नाम रखे देते हैं गौकर्ण। इनका नाम गौकर्ण रख दिया। अब गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलाम। गोकर्ण तो बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ, बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। जैसे ही इन्होंने देखा, अब तो जैसा नाम था वैसा ही कर्म करने लगा। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते न भोजनम। कभी स्नान करता
तो ठीक है और नहीं करता तो कोई बात नहीं। शौच क्रियाहीन हो, शौच क्रिया से भी हीन हो गया। दुष्परिग्रह करता, दूसरों को सताने में अपना गौरव समझता। जसव हस्तेन भोजनम, उन्हीं हाथों से सबका स्पर्श कर लेता और उन्हीं हाथों से भोजन भी करने लगता। हिंसा शस्त्रधारी, हिंसकः शस्त्रधारी च दीनांधानां प्रपीड़िकः, हिंसक बन गया, शस्त्र धारण करने लगा, लोगों को कष्ट देने में अपना गौरव मानने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। अब तो जितने भी बुरे कर्म दुनिया में होते सारे बुरे कर्म करना इसने शुभारंभ कर दिया। इतने में क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वैश्या का संग कर लिया, एक राजा के घर में गया, वहां से बहुत सारा धन चुरा करके लेके आया। वैश्या ने सोचा इसने धन चुराया, कहीं पकड़ा गया तो इसको दंड मिलेगा, साथ में हमें भी भुगतना पड़ेगा। वैश्या ने अर्धरात्रि के समय आई और इसका गला दबाया, गला दबा करके इसका प्राणांत कर दिया। प्राणांत करके एक जमीन में गड्ढा खोदा और गड्ढे में खोद करके इनको दबा दिया वहीं पर। कहते हैं किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, पानी में डूबने से मृत्यु हो जाए, आकस्मिक रूप से एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए, कोई चोट लगने से जिसकी मृत्यु हो जाए, कहते सर्प के काट लेने से जिसकी मृत्यु हो जाए, उसको अधोगति प्राप्त होती है, तो वो प्रेत योनि में पहुंचता है। ये भी प्रेत योनि में पहुंच गई और जैसे प्रेत योनि में पहुंचे, इधर क्या हुआ, इनके पिताजी तो घर को छोड़ करके चले गए। इनके कुकर्म के कारण से घर में माता ने क्या किया, एक कुआं में गिर करके अपना प्राणांत कर लिया। घर में कोई शेष नहीं बचा। गोकर्ण जी ने एक दिन सोचा, देखो माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, चलो गया जी चलते हैं, थोड़ा पिंडदान करके आते हैं। सो गया जी में गए पिंडदान करने के लिए। पिंडदान करके लौट करके आई थी, अपने घर में बैठे थे, अर्धरात्रि के समय यही प्रेत बन करके आ गया और आकर के अपने स्वरूप बदल बदल करके इनको डराने लगा। शक्रन में सा सक्रदहस्ते सक्रश्च महसो अभवत, सक्रतिन्द्राः सक्रश्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी आता, कभी आकर के वह भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता और पुनः फिर आकर के कभी मानव बन जाता। अलग अलग वेश धारण करके इनको डराने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो और मुझे क्यों डराना चाहते हो? ये अलग अलग स्वरूपों में आकर के, पर बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था। इन्होंने क्या किया, इशारा किया, भैया बोलता तो चाहता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ। तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला, जल को अभिमंत्रित किया और जैसे जल को छोड़ा, जल को छोड़ा ही था बस तो इनको बोलने की शक्ति आ गई और बोलना शुभारंभ कर दिया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैवेदोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम है गोकर्ण। बोले, गोकर्ण ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भाई तुम्हारे लिए तो मैं गया जी में पिंडदान करके आ गया, लेकिन तुमको फिर भी मुक्ति नहीं मिली। बोले नहीं भगवान, मुझे मुक्ति नहीं मिली। बोले क्या कारण है? बोले इसलिए नहीं मिली, तुम गया जी तो गए हो लेकिन मैंने कर्म ही ऐसे किए, मैंने कर्म के कारण से मुझे केवल गया जी से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कोई और उपाय करो। इन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ, गुरुजी से सलाह लूंगा। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी ने कहा चलो सूर्य भगवान के पास चलते हैं। सूर्य भगवान के पास लेकर के गए। सूर्य भगवान से पूछा, बाबा कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो तो उसे क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान ने कहा उसका तो केवल एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। तुम एक काम करो। बोले क्या? अगर की प्रेतात्माओं से मुक्ति प्राप्त करना है तो केवल दुनिया में एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले भागवत की कथा को श्रवण करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तो ठीक है। इन्होंने भागवत की कथा को श्रवण करना शुभारंभ किया। जैसे भागवत कथा सुनना चाहते थे, अब बैठे ही थे, इतने में क्या हुआ, बड़े विघ्न आए, बड़ी जोर से आंधी आई, तूफान आया, इधर से हवा चलती, उधर से हवा चलती। बोले भैया कथा में विघ्न हो रहा है, ये क्या है, ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है, जिसका निवास हवा में ही है, मेरा भाई आया है जिसके लिए हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। इन्होंने कहा भैया तुम एक जगह बैठ जाओ। धुंधकारी ने कहा मेरा सूक्ष्म
स्वरूप है, इसलिए मैं एक जगह बैठने में असमर्थ हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ। उस जमाने की बात है जब जो मंडप बनाया जाता था ना, वो हरे बांसों का बनाया जाता था। एक हरे बांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस हरे बांस के टुकड़े को उठाया जिसमें 7 गांठ थी, उस 7 गांठ के बांस को लिया, लेकर के फेंका, उसमें एक छिद्र था। जैसे एक छिद्र था, इनसे कहा भैया तुम आकर के इस 7 गांठ के बांस में बैठ जा। तुरंत आया, उस 7 गांठ के बांस में आकर के विराजमान हो गया। जैसे 7 ग्रंथि के बांस में बैठा, एक दिन की कथा को सुना, एक ग्रंथि टूट गई, 2 दिन की कथा को सुना, 2 टूट गई, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रंथियां टूट गई। आकाश मार्ग से दिव्य विमान आया, दिव्य विमान में से किरीट कुंडलधारी पार्षद निकले। उन्होंने कहा भगवान इसमें आप विराजमान हो जाइए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा भैया पार्षदों से कहा हम सबने कथा को सुना, पर तुम विमान एक ही के लिए कर लेकर के क्यों आए हो? इन्होंने कहा भैया कथा सबने सुनी जरूर है, पर इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, लेकिन धुंधकारी ने इसको सुना भी और मनन भी किया है, इसलिए फल में भेद नहीं हुआ, तुम्हारे श्रवण में भेद हुआ है। इन्होंने दोबारा फिर आषाढ़ के महीने में एक भागवत की कथा को करवाया, और जब भागवत की कथा को करवाया तो जैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर के और स्वधाम गए थे, वैसे ही आज गोकर्ण जी सभी ग्राम वासियों को लेकर के अपने साथ भगवान के स्वधाम के लिए पधार गए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की। सभी लोग बड़े भाव से भगवान का नाम लेते हुए स्वधाम के लिए गए। पूछा भगवान धन्या भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति दिलाने वाली है, और इस कथा को जो श्रवण करता है उसे प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है, उनके पितरों को सुख और शांति प्राप्त होती है, उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से इन्होंने गोकर्णोपाख्यान को श्रवण करवाया।